यस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था एंड पंचायती राज व्यवस्था की क्लास नंबर 12 को। इससे पहले आपके 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर 11 ही क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे क्विज सेशन भी मिल जाएंगे, बहुत सारी थ्योरीज भी मिल जाएगी और इनके PDF को देखने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और साथ ही आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है आपका ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी, वहाँ से भी आपको बहुत सारी क्विज मिल जाएगी जिसका प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। कोई भी यदि आपको डाउट आता है तो व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास अवेलेबल है 8770803840। राइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी ही डिटेल प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक शॉर्ट रिविजन सेशन रखा गया है जिसमें हम लोग कुछ ऐसी कमिटीज़ के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि पंचायत समिति होती है, मंडल स्तर पर होती है और जिला स्तर पर होती है। इस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है, तो इसको हर जगह जो है अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टेट वाइज यदि हम लोग चलें तो किस जगह पर पंचायत को किस नाम से जाना जाता है वो आप देखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ पर जो पंचायत होता है इसको पंचायत समिति बोला जाता है। कहीं पर भी आप लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे तो राजस्थान की पंचायत समिति आपको नाम दिखेगा। ठीक है, यूपी में बात करें तो यूपी में इसको क्षेत्र समिति और पंचायत समिति दोनों ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक सा अगर बनना हुआ तो पूछेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति, पंचायत समिति, असम में आंचलिक पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से, कर्नाटक और गुजरात में तालुका परिषद। ठीक है, और तमिलनाडु में इसको पंचायत संघ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो खंड स्तर पर यदि हम लोग बात करें तो किस नाम से बुलाया जाता है हर एक स्टेट के अंदर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान में इसको पंचायत समिति ही बोला जाता है। यूपी में क्षेत्र समिति, पंचायत समिति, असम में इसको आंचलिक पंचायत समिति बोला जाता है। आंचल मतलब हमारे आसपास के एरिया का। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हम लोग बोलेंगे आंचलिक परिषद, मध्य प्रदेश जनपद पंचायत, कर्नाटक गुजरात तालुका परिषद और तमिलनाडु में इसको पंचायत संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जिला परिषद की बात कर ले कि जिला परिषद को किस नाम से जाना जाता है, तो असम में जो इसको महकमा जो परिषद है इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो असम का क्या हो जाएगा, महकमा परिषद। तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर इसको जिला विकास परिषद के नाम से जाना जाता है, जिला विकास परिषद। ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बाकी सभी जगह इसको किस नाम से जाना जाएगा, जिला परिषद के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप सभी ध्यान रखिएगा, आपको दो ही याद रखने हैं। असम में किस नाम से, असम में थोड़ा न्यू नाम है महकमा परिषद करके, और तमिलनाडु और कर्नाटक में जिला परिषद के बीच में बस विकास को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो असम का याद हो गया महकमा, तमिलनाडु कर्नाटक जिला विकास परिषद और पंजाब आंध्र प्रदेश और इन सारी जगह इसको जिला परिषद के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, पंचायत संघ का हो गया और हमारे जिला परिषद के नाम यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय 1 करके कुछ कमिटीज़ है, क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था छावनी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दैट मीन्स कि अलग अलग कमेटी से आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो जितनी भी कमेटी है 5 से 6 उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो कमेटी होगी शहरी स्थानीय निकाय के जो अन्य रूप है उसके अंदर सबसे पहली कमेटी आती है नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब जब भी हम लोग फ़ोन वगैरह चेक करते हैं तो आपको दिखता है कि नोटिफिकेशन आया है ना, मतलब कोई भी मैसेज वगैरह आता है दैट मीन्स नोटिफिकेशन आ रहा है आपके फ़ोन में, तो उसी के हिसाब से इसका नाम क्या रखा गया, मतलब मैसेज आना इस तरीके से, तो नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो है सरकार के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा होती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी बोला जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सरकार को कोई भी मैसेज मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग इस कमेटी की स्थापना की जाती है, इसीलिए इसे नोटिफाइड एरिया कमेटी बोला जाता है। ये नगर पालिका की भांति पूर्णतः निर्वाचित न होकर एक मनोनीत संस्था है। मतलब इसको जो है नगर पालिका में जैसे सदस्य को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चयन किया जाता है, तो इसमें ऐसी कोई प्रथा नहीं होती, इसमें ऐसा कोई निर्वाचन नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है। ये मनोनीत संस्था है। कोई भी कमेटी इसको यहाँ पर कोई सदस्य डिसाइड कर सकती है जिसको थोड़ा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसके अकॉर्डिंग इस कमेटी को बिठाया जाता है। अब ये कमेटी क्या करती है,
ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया। यह राज्य म्युनिसिपल अधिनियम कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कार्यरत होती है, जिसे कुछ स्वतंत्र शक्तियां यहाँ पर दे दी जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है तो उसी के अंडर में इसको रखा जाता है और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है कार्य को करने के लिए। अपने क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट वगैरह करवाना हो तो वो सारी शक्तियाँ इसके पास होती है। इसका निर्माण 2 प्रकार के क्षेत्रों के लिए किया गया। ये किन क्षेत्रों में कार्य करती है? अगर आप देखें, क्या हमारे एरिया में नोटिफाइड एरिया कमेटी है? क्या हमारे क्षेत्र में ये कमेटी है क्या? तो अगर आपके यहाँ पर औद्योगिकीकरण के कारण जो विकास होते हुए नए शहर, मतलब जो एक डेवलपिंग सिटीज़ है, उनके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ऐसे शहर जिसमें अभी भी म्युनिसिपल सरकार का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है, ये वो कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है, वहाँ पर छोटी छोटी कमेटीज़ होगी जिनको बोला जाएगा नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है, तो आज ही चेक करिएगा कि आपकी सिटी में, आपके एरिया में नोटिफाइड एरिया कमेटी कार्य करती है क्या, और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से बताइएगा अपने सिटी का नाम। ओके, चलिए, तो ये पहली कमेटी होगी आपकी नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब दूसरी होती है टाउन एरिया कमेटी। अब टाउन एरिया कमेटी एक अर्ध नगर पालिका संस्था है जिसके द्वारा सीवेज और सड़क पर प्रकाश व्यवस्था, लाइटनिंग वगैरह का कार्य किया जाता है। देखो ये सारे जो है ना, देखो एक शहर, एक सिटी के अंदर कई सारी चीज़ें होती है जिसको मेंटेन करके और जिसका मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो फिर इनको क्या किया जाता है, थोड़े थोड़े में डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ, ये कार्य इस कमेटी का होगा, ये कार्य इस कमेटी का होगा, ताकि सभी जो लोग हैं, सभी कमिटीज़ जो है अपना कार्य अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए और हमारा जो सिटी है या हमारा जो टाउन है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, तो ये अर्ध नगर पालिका संस्था है। सड़क, सीवेज और जो प्रकाश व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें ये देखेगी। इसका निर्माण सामान्यतः छोटे कस्बाई नगरों के प्रशासन हेतु किया जाता है। जो छोटे छोटे नगर होते हैं उनके प्रशासन के लिए हम लोग टाउन एरिया कमेटी की स्थापना करते हैं। और बड़ा होगा तो हम लोग क्या बिठाएंगे, नोटिफाइड एरिया कमेटी बिठाएंगे, जहाँ पर हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छे से, वो जो गवर्नमेंट वहाँ का कार्य नहीं कर पा रही, उसके लिए नोटिफाइड और उससे छोटे एरिया में टाउन एरिया कमेटी का निर्माण किया जाता है। टाउन एरिया कमेटी या तो पूर्णतः निर्वाचित हो सकती है, पूर्णतः मनोनीत भी हो सकती है। निर्वाचन के माध्यम से भी इसको लिया जा सकता है और इसको अपनी इच्छा अनुसार भी इनके सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है कि इस कमेटी में कितने सदस्य होंगे और किस किस प्रकार से ये कार्य करेंगे। ठीक है, यह राज्य विधानसभाओं के एक अलग अधिनियम के द्वारा निर्मित की जाती है। इस प्रकार की कमेटीज जो है विधानसभाओं में एक अलग अधिनियम लगता है जिसके थ्रू इनका निर्माण किया जाता है। चलिए, अब छावनी परिषद की हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो छावनी परिषद क्या है। 1924 में केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया था। देखो एग्जाम में जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक प्रश्न पूछा हुआ है, दैट्स वाई हम लोग की सारी कमिटीज और जितने भी बोर्ड है इनको कंप्लीट करें। इसकी स्थापना कब हुई थी यही पूछा गया था एग्जाम के अंदर। 1924 के अंदर छावनी परिषद की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा किया गया था। इन परिषदों का निर्माण केंद्र क्षेत्र में नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया गया था। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, छावनी परिषदें आंशिक रूप में निर्वाचित और आंशिक रूप में मनोनीत होती है। मतलब कुछ कुछ जगह आपको निर्वाचित, मतलब सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, है ना, जो कैपेबल होगा, जो लायक होगा उसको चुना जाएगा, और कई जगह अपनी इच्छा अनुसार ले लिया जाता है उनके अनुभव, उनके नॉलेज के बेसिस पर। ठीक है, वर्तमान में देश में 63 छावनी परिषदें जिसे जनसंख्या के आधार पर पहली, दूसरी व तीसरी श्रेणी में विभाजित किया गया। इसकी 3 कैटेगरीज होती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी इस तरीके से, जनसंख्या के आधार पर जहाँ जनसंख्या कम है और जहाँ बहुत कम है, तो इस तरीके से 3 कैटेगरी होती है किसकी, छावनी परिषद की। अब जो सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं उनका जो कार्यकाल होता है ना, वो कितने साल का होता है, 3 वर्ष का होता है, 3 साल का रहेगा। ठीक है, निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब ये जो छावनी बोर्ड है इसका जो कमांडिंग ऑफिसर है, यानी कि कैंटोनमेंट जो क्षेत्र है इसका जो कमांडिंग ऑफिसर है, इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो निर्वाचित सदस्यों में से होता है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि हमारा जो छावनी बोर्ड है इसका ऑफिसर ही यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होगा, और इसका जो उपाध्यक्ष है, देखो 2 कैटेगरी होती है, एक अध्यक्ष वाली होती है और एक उपाध्यक्ष वाली होती है। उपाध्यक्ष कौन होगा, यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों में से एक रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कमेटी की यदि बात कर ले तो एक होता है हमारा पत्तन परिषद, यानी कि पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसका निर्माण मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के लिए किया जाता है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना सी पोर्ट वगैरह हो गए, वहाँ से यदि हमको सी साइड से, समुद्र साइड से सामान इधर से उधर भिजवाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए, मतलब उनकी रक्षा के लिए, वहाँ का मेंटेनेंस वगैरह और वहाँ की देखरेख करने के लिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, है ना, वो सारा मेंटेन करने, मैनेजमेंट करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। जहाँ जहाँ पर भी जिस भी राज्य की सीमा या जिस भी शहर की सीमा लगती है समुद्र से, सी साइड से, वहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया, तो इन सारे शहरों में आपको
आपको पोर्ट ट्रस्ट दिखेगा। इसका उद्देश्य क्या है? पत्तन का प्रबंधन और उसकी रक्षा करना, पूरा मेंटेन करके चलना, उसको मैनेजमेंट रखना, नागरिक सुविधाएं। अब आपने देखा होगा कोई भी समुद्र सी साइड है तो वहाँ पर बीच वगैरह होंगे, तो उस पर जो देखते हैं हम लोग कि लोग वगैरह घूमने जाते हैं, तो उन सबका वो लेकर चलना कि कहीं आंधी तूफान आ रहा है तो वहाँ पर आना जाना सब कुछ बंद करवाना, वो सारा मेंटेन कौन करके चलता है? वो सारा मेंटेनेंस होता है पोर्ट ट्रस्ट का। ठीक है। पत्तन परिषद का निर्माण संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। ठीक है। सामान्यतः इसके चेयरमैन पत्तन के अधिकारी होंगे। इसका जो चेयरमैन होगा वो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिकारी हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पत्तन परिषद यानी कि पोर्ट ट्रस्ट के बारे में। ध्यान रहेगा पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर होगा? जहाँ पर जो है सी साइड होगी, समुद्र की जो सीमा होती है वो लगेगी यहाँ पर, तो वहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए, सबसे पहले तो मैप के अकॉर्डिंग आप ये देख लेंगे कि किन किन राज्यों में जो है हमारा पोर्ट लगता है, समुद्र सीमा लगती है, और वहाँ पर आपको पोर्ट ट्रस्ट मिल जाएगा। ओके। तो एक बार से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने पंचायत के खंड स्तर पर विभिन्न नाम देख लिए, फिर जिला परिषद के अलग अलग नाम हम लोगों ने देख लिए, फिर हमने कुछ कमेटीज देखी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा नोटिफाइड एरिया कमेटी, है ना, सरकार के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, दैट्स वाई इसका नाम नोटिफाइड एरिया कमेटी रखा गया है। अब ये एक प्रकार की मनोनीत संस्था होती है, ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ पर कार्यरत होती है, वहाँ पर हम लोग नोटिफाइड एरिया कमेटी को स्थापित कर सकते हैं। औद्योगिकीकरण वगैरह, शहरों की देखरेख वगैरह करने के लिए इस कमेटी को बिठाया जाता है। सेकंड नंबर का है आपका टाउन एरिया कमेटी, अर्ध नगर पालिका संस्था है, सीवेज, सड़क पर प्रकाश आदि की व्यवस्था है टाउन एरिया कमेटी करती है। मतलब बेसिकली अपने टाउन में देखना कि क्या क्या सुविधाएं चाहिए। ठीक है। छोटे कस्बों नगरें जो है उनके लिए इसको स्थापित किया जाता है, उनमें शासन के लिए किया जाता है। ये निर्वाचित हो सकती है या पूर्णतः मनोनीत हो सकती है। ठीक है। राज्य विधानसभा में अलग से अधिनियम है इन कमेटीज के लिए। छावनी बोर्ड 1924 स्थापना वर्ष इसका है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। इस छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया था। ठीक है। नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए यहाँ पर किया गया कैंट क्षेत्र के अंदर। ठीक है। अब ये आंशिक रूप से निर्वाचित है, आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं, मतलब कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ सदस्य मनोनीत इसके अंदर हो सकते हैं। 63 बोर्ड है जिसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। 3 सदस्य, 3 वर्ष का यहाँ पर उस सदस्य का कार्यकाल होगा, जिसका हेड होगा, जिसका प्रशासनिक अधिकारी होगा, और उपाध्यक्ष जो होंगे निर्वाचित सदस्यों में से एक हो सकता है। पोर्ट ट्रस्ट के बारे में अभी जस्ट हमने देखा कि इसका निर्माण मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के लिए किया जाता है। पत्तन का प्रबंधन, उसका मेंटेनेंस, उसकी रक्षा करना, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। संसदीय अधिनियम के द्वारा इस पोर्ट ट्रस्ट का निर्माण किया गया। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य रहते हैं, और इसका चेयरमैन इसका अधिकारी होगा। ओके। तो ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक शॉर्ट रिवीजन आपका यहाँ पर हो गया होगा सारी कमेटीज़ का। अपकमिंग सेशन में हम लोग क्विज करेंगे, उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा जो छावनी बोर्ड से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर दिखाई गया था, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया था। इसी तरीके से और भी तैयारी आप लोग करते रहिएगा। जल्दी हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।